पहला जो पार्ट जो है भौतिकी का 10 पार्ट संख्या 10 बहुत इंपोर्टेंट है। सब एकदम ऑल टू ऑल क्वेश्चन आंसर एकदम रट जाना है, तोता की तरह समझ जाना है ना। पार्ट जो 11 जो हो गया है उसमें मानव नेत्र में ध्यान देना है कि सब पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ना है, कांच से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण नहीं पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में बस। अब आ जाता है विद्युत में। विद्युत में भी पढ़ना है, लेकिन ये सब जो उपखंड है इसको पढ़ना नहीं है। अब जो 13 पार्ट है वो तो सीधी नहीं पढ़ना है, सीधे न उड़ा दीजिएगा दिमाग से, या पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आप लोगों को, ये तो हो गया विज्ञान में भौतिकी का। अब हम आप लोगों को बताते हैं क्या बोलते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में ना, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको भी समझने का मात्र 100 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद फिर संस्कृत का 50 क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बहुत है, आराम से बनाना है, कोई घबराहट नहीं, कोई अकबकाहट नहीं, आराम से एकदम माइंड फ्री करके आप लोगों को टेस्ट देना है। समझ में आ रहा है ना बात सबको? अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से बनाइए और ढंग से याद कर लीजिए, इसके बाद आप बनाइए, लिखिए। अभी तो हम आप लोगों को विज्ञान में क्या बोलते हैं, आपको भौतिकी के बारे में बताया। अब विज्ञान में ही आप लोगों को पढ़ना रहता है जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। तो अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग फिजिक्स में जाने वैसे ही हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपको जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान हो गया, फिर हो गया आपको रसायन शास्त्र। दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दोनों से रिलेटेड में चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पाठ संख्या 1 जो है उस पाठ संख्या का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग किताब खोले है ना, देखिए उसमें पाठ 1 मैंने पाठ संख्या 1 में पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या इसको पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, 100% पढ़ना है, 100%। हाँ, VVI पूरा चैप्टर VVI है, पूरा पाठ पढ़ना है। कोई भी ऐसा उपखंड नहीं है जिसको छोड़ना है, इसको ध्यान दीजिएगा एकदम। स्पेशल इस पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका वीडियो भी हम आप लोगों को बना करके इसी YouTube चैनल पर हम आप लोगों को लोड करेंगे। दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन पूरा का पूरा इसको एकदम रट जाइएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपका बुक में जो दिया हुआ रहेगा। हाँ, अब आइए पाठ संख्या 2 में। इसमें पाठ का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, इसको भी टिक मार दीजिए, एकदम फुल गारंटी। इसको एकदम पूरा पढ़ना है, क्योंकि जैज बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि इस चैप्टर से बाबू एक को क्वेश्चन कटे उठे वाला नहीं है। हवा में मत रहना कि इसे नहीं पढ़ना, एकदम पढ़ना है, याद कर लेना है भाई लोग। तो चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। VVI पूरा पाठ पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं पाठ संख्या देखिए 3। ये जो पाठ संख्या 3 है ना, मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु, इसको तो पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम VVI इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका जो कोई उपखंड जो है उसको नहीं पढ़ना है। जैसे कि धातु का संक्षारण, इसको एकदम नहीं पढ़ना है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो उपखंड है, इसके बाद आप लोग आ जाइए इसमें आ जाइए इसमें कि धातु के प्राप्ति के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। धातु के प्राप्ति के बारे में नहीं पढ़ना है। अब आगे आते हैं, इसको पढ़ने के बाद इसको नहीं पढ़ना है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है, बाकी जो बच गया से सबको पढ़ना है, ठीक है। सबको बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए। कहाँ पे आ जाइए? यहाँ पे आ जाइए। इसमें पाठ संख्या 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक ना, इसको भी पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत ऐसा अध्याय है, उपखंड जो है वो नहीं पढ़ना है। जैसे कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन, फिर यौगिक, फिर एथनॉल तथा एथनोलिक, फिर अम्ल, साबुन और उपमादक, ये सब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है उसको फिर हम अलग से बताएंगे। इसमें तो बता दिए कि ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें और क्या पढ़ना है उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए पाठ 5 में, पाठ संख्या 5। अब 5 में ध्यान दीजिएगा, जो पाठ जो 5 जो है वह तत्वों का आवर्त ना, वर्गीकरण। ये जो तत्वों का आवर्त जो है, वर्गीकरण जो है, इसमें से ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसको एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम इसको काट कूट कर दीजिएगा, इसको देखने की भी जरूरत नहीं उलट के, तो इसको हटा दीजिए। अब चलिए, अब आ जाइए जीव विज्ञान में, ठीक है ना।
जीव विज्ञान में यानी कि जय प्रक्रम, जो पाठ संख्या जो 6 है उसमें जय प्रक्रम यह VVI है। इसको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाना है, एकदम एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ना नहीं है। इसके बाद पाठ संख्या यहाँ 7 में आ जाइए। 7 में नियंत्रण एवं संयम, इसको एकदम नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे काट कूट कहानी खत्म। इसको उलट के भी अब मत देखिएगा जब तक परीक्षा है, सीधा सीधे एकदम रेड लाइन लगा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे आ जाइए पाठ संख्या 8, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाँ पढ़ना है VVI और पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आंसर छोड़ना नहीं है। अब आ जाते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास, पाठ संख्या 9। हाँ पढ़ना है, लेकिन इसमें से ये जो आपका उपखंड दिया हुआ विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास के समान नहीं मानना चाहिए इत्यादि, जो जितना भी उपखंड है ये सब पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाठ संख्या 14 में कहिए कि 10, 11, 12 कहाँ गया, तो हम पहले ही बता दिए हैं क्योंकि वह भौतिकी का है। कि पाठ संख्या आपका 14 में ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है, पूरा VVI है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आने वाला है, इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या बोलते हैं, प्रश्न संख्या बोल रहे हैं आप लोगों को, पाठ संख्या 15 हमारा पर्यावरण, ये भी VVI है, बहुत आसान है, इसको भी आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन जो आपका लास्ट जो पार्ट है प्रकृति का संसाधन का प्रबंधन, उसको नहीं पढ़ना है, एकदम कहानी हो गया खत्म। इसमें से हम लोग ध्यान दिए कि 2-4 चैप्टर ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, उसको उलट के भी देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितना हम आप लोगों को बताए हैं भाइयों बहनों, बस उतना ही पढ़िए, आप लोगों के पास समय कम है ना, और पढ़ना क्या है ये भी आप लोगों के पास सामने आ चुका है। अब ये नहीं बहाना चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है पता नहीं चल रहा है। अब आप लोगों को जैक बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो बाबू जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ दो, जो पढ़ना है उसको खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जहां दिक्कत होता है तुरंत कॉन्टेक्ट करो, है ना। आप लोगों को हम गेस्ट पेपर भी निकालने वाले हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसका भी आपको हम प्रिंट आउट निकाल दिए हैं। आप लोग को जिसको लेना होगा आप लोग हमसे संपर्क करके ले लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग को बता दिए पूरा डिटेल्स, इसमें भी अगर कोई भी किसी तरह के कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे संपर्क करके पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, धन्यवाद।